1947 को स्वतंत्र हुआ, तथा 26 जनवरी 1950 को इसके संविधान को आत्मसात किया गया। इसके अनुसार भारत देश एक लोकतांत्रिक संप्रभु तथा गणतंत्र देश घोषित किया गया। 26 जनवरी 1950 को देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने 21 तोपों की सलामी के साथ झंडा बनकर भारत को पूर्ण गणतंत्र घोषित किया। यह ऐतिहासिक क्षणों में गिना जाने वाला समय था। इसके बाद हर वर्ष इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है तथा इस दिन देश भर में राष्ट्रीय प्रभात के उल्लास और उमंग का वातावरण रहता है। हमारा संविधान देश के नागरिकों को लोकतांत्रिक तरीके से अपनी सरकार चुनने की शक्ति देता है। हर भारतीय तिरंगे को सलामी देते समय गौरव महसूस करते हैं और मूल्यपूर्ण तरह से इस राष्ट्रीय उत्सव में बड़े गर्व से शामिल हैं। आइए इस भव्य परेड में उपस्थित समस्त प्लाटून का आपसे इंट्रोडक्शन करवाएं। सबसे पहले मैं आप सभी का ध्यान केंद्रित करना चाहूंगी इस भव्य परेड के ठीक बीचों बीच खड़े परेड कमांडर नंबर 1 जो हमारा है वो नगरीय सुरक्षा संगठन का दल है और नंबर 2 पर दल है हमारा नगरीय सुरक्षा संगठन का महिला दल, जिसके प्लाटून कमांडर है योगिनी दुरानी। यहाँ मैं आपको बता देना चाहूंगी कि अब तक के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि नगरीय महिलाओं का संगठन इस गणतंत्र दिवस भव्य परेड का हिस्सा बना है। तीसरा है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का दल, जो मुंबई पोर्ट की सुरक्षा सामान्य बनाने में मददगार रहती है, जिसके प्लाटून कमांडर है मदद करते हैं। हमारा अगला दल है सुरक्षित रखने के लिए अग्निशमन दल का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होता है श्री H.B. गोरे जी। ये है हमारे आज की प्लाटून, ये टुकड़ियां जो इस भव्य परेड की शान को और अधिक बढ़ा रही हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, वो संतरी हमारा, वो बासवा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बिना म्यूजिक के कोई भी प्रोग्राम अधूरा होता है और खासतौर से जब बात होती है मार्चपास्ट की तो बिना धुन के वो मार्चपास्ट अधूरा होता है। चलिए इनका यूनियन के पदाधिकारी भी हैं तथा अधिकारी वर्ग विशेष रूप से यहाँ पर उपस्थित है। सभी का स्वागत करता हूँ। बाल गंगाधर तिलक, स्वातंत्र दिन सावरकर, महात्मा वल्लभाई पटेल, लाला लजपत राय और जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनका जो बलिदान है वो खाली नहीं गया। 66 साल से हम इस स्वतंत्रता का आनंद ले रहे हैं, उसके ये सोच बैठते हैं और हर साल यही उत्साह और इसी उमंग के साथ हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं। मैं एक संक्षिप्त परिचय हमारे सीनियर कमांडेंट महोदय का करवा देना चाहूंगी। आप 1995 में असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर CSF में नियुक्त हुए थे। इस दौरान आपने इंटेलिजेंस, आइडेंटिफिकेशन एंड हैंडलिंग ऑफ एक्सप्लोसिव, एविएशन सिक्योरिटी, कमांडो फोर्स आदि से अपने व्यक्तित्व को निखारा तथा 5 महीने और एयरपोर्ट जैसे महत्वपूर्ण यूनिट में अपनी सेवा दी। परेड कमांडर आज के मुख्य अतिथि चेयरमैन श्री रवि एम करवाल जी साहब। लाने की कोशिश की है। भव्य परेड को इंतजार है हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय श्री रवि एम करवाल जी, चेयरमैन। और हमारे मुख्य अतिथि महोदय इस कामयाब सेवा बता चुके हैं। दोनों पायलट उनको सम्मानित करा रहे हैं। हमारे मुख्य अतिथि महोदय के
Public Administrative from prestigious Medical School, New York, USA. During his career, Shri Parmar has held several key positions at center and state government levels like health, transport, industry, steel, personal, home, welfare, etc. वर्तमान में मिस्टर परमार MBPT मुंबई कोर ट्रस्ट के चेयरमैन तथा कांडला कोर ट्रस्ट के चेयरमैन के पद पर कार्यरत हैं। माननीय, आज इस भव्य परेड में हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। राष्ट्रीय सम्मान के पश्चात परेड कमांडर मंच की ओर अग्रसर। आज अजय अधिकारी 156 पद परेड आपके नेतृत्व के लिए तैयार है। हमें गणतंत्र त्योहार आजादी से मनाने की आजादी दी। जिनके दम पर खुली सांस हम ले रहे हैं, जिनके दम पर खुली सांस हम ले रहे हैं, वो जो मोर्चों पर अपना लहू दे रहे हैं, लड़ रहे हैं दुश्मनों से लपेटे कफन, उन शहीदों को करते हैं हम शत शत नमन, उन शहीदों को करते हैं हम शत शत नमन। हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय श्री रवि एन परमार जी, चेयरमैन, सीनियर कमांडर श्री हिमांशु पांडे जी, इसका निरीक्षण करते हैं। पहला दल नागरिक सुरक्षा संगठन का जिनके हैं नापाक इरादे कान खोल कर सुन ले वो, कसम से रहें कि हमको देश नहीं बढ़ने देंगे। एक आशा और विश्वास के साथ पुनः हमारे मुख्य अतिथि महोदय मंच की ओर। यहाँ परेड कमांडर ने पुनः मंच को प्लाटूनों की कूच कदम में मंच से गुजरेंगे। नंबर 1 प्लाटून आ गए। तीनों दिन में इंस्पेक्टर नितिन बघेल ने इस भव्य परेड की कमान को संभालने के लिए अपने स्थान को ग्रहण कर लिया और यहाँ बैंड की थाप पर कमान
आज ऐसी बड़ी से कदम से कदम और बातों से मिलाकर चल रहे हैं, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो अलग अलग पदों से चुनकर दोनों को एक ही माला में पिरो दिया गया और भारत माता पर निर्भर किया जा रहा है। लाभ के साथ वापस अपने अपने स्थान की ओर अग्रसर। समस्त प्लाटून एक साथ सेट मटेशन की कार्यवाही करते हुए थोड़ी बहुत गैप हो गया था, उसको मेंटेन करना। गणतंत्र दिवस समारोह में उपस्थित अतिथिगण, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के अधिकारीगण, कर्मचारीगण, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के ट्रस्टी, भाइयों और बहनों व बच्चों, मैं आप सभी को राष्ट्रीय दिवस पर गणतंत्र दिवस की बधाई देना चाहूंगा। आज गणतंत्र दिवस देश के कोने कोने में श्रद्धापूर्वक मनाया जा रहा है। हमारे संविधान के तहत भारत एक लोकतांत्रिक, प्रजातांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी तथा कल्याणकारी राष्ट्र है। न्याय, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व इस देश के संविधान के मुख्य आधार स्तंभ है। अनेकता में एकता से जुड़े हुए भारत विविध संस्कृतियों का एक ऐसा समूह है जहां लोकतंत्र फल फूल रहा है। देश के व्यापार का प्रवेश द्वार मुंबई बंदरगाह पिछले 142 सालों से भारत का अग्रणी बंदरगाह रहा है। समय की जरूरतों के अनुसार मुंबई पोर्ट ने आधुनिकीकरण तथा इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के तहत अपने कदम तेजी से बढ़ाए हैं। इसके तहत कई नई प्रोजेक्ट्स यथा ऑफशोर कंटेनर टर्मिनल, न्यू कोलकाता में सेकेंड केमिकल बर्थ, पोर्ट कनेक्टिविटी में सुधार आदि के आधुनिक प्रोजेक्ट लिए जा रहे हैं। साथ ही साथ फिफ्थ ऑयल टर्मिनल, बंकरिंग टर्मिनल, FSRU, डीपनिंग एंड वाइडनिंग ऑफ एंकरेजेस आदि नए प्रोजेक्ट्स की ले जाने का मुंबई पोर्ट ट्रस्ट प्रयास कर रहा है। मुंबई शहर पर हर तरफ से बढ़ते दबाव को ध्यान में रखते हुए मुंबई बंदरगाह की भूमिका भी बदल रही है। शहर की जरूरतों के अनुसार शहर के लिए आवश्यक प्रोजेक्ट तथा एंटरटेनमेंट जोन, मरीना, फ्लोटिंग रेस्तरां, फ्लोटिंग होटल इत्यादि की सुविधा बढ़ाए जाने पर भी विचार कर रहे हैं। वातावरण प्रदूषण कम करने के लिए मुंबई बंदरगाह में कोयले की ढुलाई कम करने तथा शिप ब्रेकिंग की एक्टिविटी को पर्यायी व्यवस्था करने पर भी मुंबई पोर्ट ट्रस्ट विचार कर रहा है। मुंबई बंदरगाह का मुंबई शहर से सदियों से गहरा रिश्ता रहा है। 9 जनवरी 2015 को महात्मा गांधी के साउथ अफ्रीका से
मुंबई वापसी के 16 साल की घटना को सम्मान देते हुए मुंबई पोर्ट ट्रस्ट ने एक कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसमें माननीय मंत्री महोदय श्री गडकरी जी के कमलों से कॉफी टेबल बुक प्रकाशित की गई। हम मुंबई शहर के प्रति अपने उत्तरदायित्व को कभी भूल नहीं पाएंगे। भारत के पूर्व और पश्चिमी किनारे पर उभर रहे नए नए बंदरगाहों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हुए मुंबई बंदरगाह अपनी शान और गौरव बनाए हुए खड़ा है। ये सब आपकी कठिन मेहनत का परिणाम है। सामान्य माल की ढुलाई के लिए बना बंदरगाह आज पेट्रोलियम पदार्थ, रसायन, कंटेनर, ड्राई बल्क, ब्रेक बल्क की चढ़ाई उतार करने वाला एक बहुउद्देशीय पोर्ट बना है। वर्ष 2013-14 में मुंबई बंदरगाह ने करीब 59.18 लाख टन माल की का लक्ष्य हासिल किया। इस वर्ष मुझे पूरा विश्वास है मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के कर्मचारियों की कड़ी मेहनत के फलस्वरूप हम अपने लक्ष्य से कहीं अधिक जा पाएंगे। अब तक के इस उल्लेखनीय प्रयास के चलते मुंबई पोर्ट ने कई वर्षों से भारत के सभी महापत्तनों में अपना चौथा स्थान बनाए रखा है। इसी संदर्भ में यह उल्लेख सूचित होगा कि पिछले 5 वर्षों से मुंबई बंदरगाह ने हर साल अपना सालाना माल संभालने में बढ़ोतरी प्रस्तावित की है। वर्ष 13-14 में हमने POI की ढुलाई में देश के मुख्य बंदरगाह में दूसरा स्थान प्राप्त किया तथा अक्टूबर 2014 में